इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है विनोद मिया। आज हम लोक वित्त या जिसे लोक राजस्व कहते हैं या इंग्लिश में इसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक का नाम है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण। अर्थात सरकार का जो खर्चा है वह किन किन कारणों से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। माना कि समय था 10 अरब रुपया, अगले साल हो गया 18 अरब, फिर अगले साल हो गया 25 अरब। इसी प्रकार से प्रत्येक साल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ता जा रहा है। तो वो कौन से कारण हैं, इन्हीं कारणों पर हम विस्तार से इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए, पहला लिखा हुआ है राज्य की कल्याणकारी प्रकृति। तो वर्तमान में जितने भी राज्य हैं अर्थात जितने देश हैं जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, उनका मकसद है अपने देश के लोगों का अधिक से अधिक विकास करना, उन्हें सुविधाएं देना, ठीक है, वस्तुएं प्रदान करना कि जिससे कि क्या हो, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो और अपना विकास कर सके। और लोक कल्याणकारी राज्यों में जो सरकारें हैं वो कैसी हैं, लोकतांत्रिक सरकारें हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, यदि सरकार काम नहीं करेगी तो अगली बार विपक्ष वाला आ जाएगा सत्ता में, ठीक है जी। तो इसलिए प्रत्येक सरकार क्या चाहती है कि मैं अच्छा से अच्छा काम करूं लोगों के लिए और बार बार में हम सत्ता में आते रहें, ठीक है। तो देखिए, राज्य की कल्याणकारी प्रकृति में हमने आगे लिखा है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ हो गया कि जहां देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, चुनाव के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो क्या क्या काम करती है, देखो भाई, शिक्षा, अर्थात जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो शिक्षा के केंद्र हैं, तो इनकी व्यवस्था करना, इन पे पैसा खर्च करना किसका काम है, सरकार का काम है, ठीक है। कल्याणकारी कार्यों में स्वास्थ्य पर हॉस्पिटल बनाना, डॉक्टरों की नियुक्ति करना, आवास, जो गरीब लोग हैं, ठीक है जी, उनको आवास प्रदान करना कम दरों पर या सब्सिडी के रूप में, पेयजल की व्यवस्था करना देश में, ओके जी, बिजली की व्यवस्था करना, रोजगार की व्यवस्था करना, ठीक है। मातृ शिशु कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, ठीक है। हॉस्पिटलों में जब बच्चा होता है तो पोषण के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, तमाम प्रकार के जो इंजेक्शन है वो फ्री में लगाए जा रहे हैं। तो हॉस्पिटलों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। जैसे गरीबी निवारण के कार्यक्रम चल रहे हैं कि गरीबी क्या करना है, मिटाना है। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि है, भारत में चल रही है, ठीक है, 2000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है, और साल भर में 6000 रुपये दिए जाते हैं। वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, विकलांग पेंशन है, तमाम प्रकार की छात्रवृत्तियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य की कल्याणकारी प्रकृति के कारण इन तमाम, ठीक है, टॉपिकों पर सरकार के द्वारा लगातार खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, खर्चा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो पहला कारण है राज्य की कल्याणकारी प्रकृति के कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ा है। दूसरा है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि देश का जो विकास करना है उसका दायित्व सरकारों के ऊपर है। किसके ऊपर है, सरकारों के ऊपर है। अब सरकार क्या क्या विकास कर सकती है, संक्षेप में देते हैं। जैसे कृषि का विकास करना, कि भारत में अन्न पहले बहुत कम होता था, लेकिन जब हरित क्रांति आई तो उसके बाद अन्न का प्रोडक्शन बढ़ा, तो उस पर सरकार को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ा, ओके। उद्योगों का विकास, उद्योग धंधे पहले सरकार ने लगाए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पहले नहीं आता है, तो तमाम प्रकार के उद्योग धंधे जो कि बहुत ही जरूरी थे वो सरकार के द्वारा लगाए गए। इसी प्रकार से परिवहन के साधनों का विकास, सड़क बनानी है, ठीक है, सड़कें बनानी है, एक लेन की है, डबल लेन करना, डबल लेन से 4 लेन करना या उससे और ज्यादा चौड़ी करना, इसमें तमाम पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले एक लेन की थी तो कम खर्चा था, डबल किया तो और खर्चा बढ़ गया, इसी प्रकार से ट्रिपल किया, 4 किया तो खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर का विकास, कि देश के कोने कोने बैंक खोलने भाई, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो इस पर भारी मात्रा में क्या हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। इस प्रकार से बीमा सेक्टर है, ठीक है जी, ऊर्जा का सेक्टर है, यहाँ पर भी बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। तो दूसरी हेडिंग हमने ली आर्थिक विकास। तो देश का विकास, आर्थिक विकास कब होगा, जबकि कृषि हमारी क्या होगी, सुदृढ़ होगी, पर्याप्त अनाज होगा जिसको हम खा भी सकें और विदेशों को बेच भी सकें। उद्योगों का विकास करना, जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं उनको देश में उत्पादित करना, या देश में उत्पादित हो रही है उनका प्रोडक्शन ज्यादा करना जिससे विदेशों को बेच सके। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है, आर्थिक विकास के संक्षेप में ले रखी हैं, जो कि प्रतिवर्ष सार्वजनिक व्यय या सरकार के खर्चे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। थर्ड है
आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है कि देश लगातार ग्रोथ करता चला जाए। लेकिन कभी क्या होता है कि जैसे इंसान लगातार काम नहीं करता, कभी बीमार हो जाता है, ठीक है जी, तो काम नहीं कर पाता है, सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। और जब बॉडी उसकी तेज होती है तो ओवर काम भी कर लेता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ भी होता है। क्या होता है, कभी उतार आता है, ठीक है, कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है। लेकिन अर्थव्यवस्था संतुलन की अवस्था में कब रहेगी, कि जब कि एकदम से बैलेंस बना रहे, बैलेंस बना रहे। लेकिन बैलेंस हमेशा बना नहीं रहता है, लेकिन सरकार इसको बनाने का काम करती है, जिसे हम आर्थिक स्थिरता के नाम से जानते हैं। अर्थात मंदी और तेजी के बीच संतुलन को कायम करने का काम मौद्रिक नीति के द्वारा सरकार करती है। ओके, कैसे करती है समझते हैं। मंदी के समय, यानी कि देश में जब मंदी चलती है तो उस समय आय, उत्पादन और रोजगार सारी चीजें घट जाती हैं, ठीक है जी, लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस समय सरकार का क्या दायित्व है कि सरकार पैसा डालेगी मार्केट में, नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी, क्योंकि उस समय प्राइवेट सेक्टर पैसा खर्च नहीं करेगा, क्योंकि उसमें घाटे का सौदा होता है। प्राइवेट सेक्टर या निजी कंपनियां उसी समय काम करती हैं जबकि उन्हें फायदा होता है। तो देखो भाई, मंदी के समय आय, उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करने का जो काम है वो किसका है, सरकार का है। तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है जी, पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक स्थिति तो मंदी की हो गई, एक स्थिति होती है स्फीति की। स्फीति का अर्थ होता है मुद्रा स्फीति, जब महंगाई बढ़ती है। जब क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई को कम करना भी दायित्व किसका है, सरकार का है। तो ऐसी स्थिति में महंगाई को कम करना किसका काम बोला, सरकार का काम है। तो क्या करेगी सरकार, मुद्रास्फीति को कम करेगी, महंगाई को कम करेगी। तो इसके लिए क्या करना है, उसको ऐसा उत्पादन कार्य करना है जो शीघ्र फलदायी हो, ऐसी योजनाओं को तैयार करना है, ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च करना है, वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन दे, ठीक है जी। अब जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं डैम के, बिजली पैदा होगी 16 साल बाद, 10 साल बाद, तो लेकिन पैसा भी खर्च हो गया ना, तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा ज्यादा। तो पैसा जब ज्यादा होगा, मार्केट में वस्तुएं होंगी कम, तो डिमांड होगी ज्यादा और सप्लाई होगी कम, तो फिर महंगाई बढ़ेगी। इसलिए छोटी योजनाओं पैसा करना खर्च, कि जिससे कि वह उत्पादन जल्दी दे सकें। ओके जी, तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या में भारी वृद्धि। जो देशों की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं भी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज्यादा पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा। यदि पहले माना कि 100 स्कूल है, 100 स्कूलों से काम चल रहा है, फिर जनसंख्या और ज्यादा बढ़ रही है तो और ज्यादा स्कूल खोलने पड़ेंगे, ठीक है। रोड कि जहां नया शहर बस रहा है वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ेगा, अतिरिक्त हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे। अर्थात जनसंख्या के बढ़ने के साथ साथ जो जनसंख्या नई पैदा हुई है वो नई मांग पैदा करेगी, तो उसको भी क्या करना है, भोजन मुहैया कराना है, शिक्षा देनी है, मतलब हर सुविधाएं उनको देनी है। तो जनसंख्या वृद्धि होने के कारण सरकार का जो व्यय है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ओके, अगला है बढ़ता शहरीकरण। गांवों का आदमी शहरों की तरफ भाग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो छोटे शहर थे वो बड़े शहर में तब्दील हो रहे हैं, ठीक है। तो भारी जनसंख्या का जमावड़ा वहां पर हो रहा है। दूसरा क्या है कि जो छोटा शहर था, कस्बा था, वो आज बड़े शहर में, बड़े नगर में तब्दील हो गया है। तो जब बड़े नगर बनते हैं तो वहां पर उतने लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली, पानी, ठीक है, सफाई, वस्तुओं, सेवाओं को देने का काम कौन करेगा, सरकार करेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। तो लगातार जो क्या हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, कि जहां पर ज्यादा लोग जमा हो रहे हैं, ज्यादा लोग वहां पर रह रहे हैं, तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगला देखिए 6, प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि। प्रत्येक साल क्या हो रहा है, सरकारों का अपनी देश को सुरक्षित रखने के लिए बाह्य आक्रमणों से आंतरिक सुरक्षा के लिए भारी पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आंतरिक सुरक्षा का जो काम है वो तो पुलिस के पास है, लेकिन देश की पूरी जो सिक्योरिटी है बॉर्डर की,
वो फौज के पास है, आर्मी के पास है। और यहां पर ज्यादा पैसा कहां खर्च करना पड़ रहा है? हथियारों पर। लेकिन जो पुराने हथियार हैं वो क्या हो रहे हैं? कम पड़ रहे हैं वर्तमान में। किस दृष्टि से? मारक क्षमता की दृष्टि से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो जो पुराने जहाज हैं वो तो कपाट बनते जा रहे हैं, तो नए जहाज मंगाने पड़ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी के नए रडार मंगाने पड़ रहे हैं, ठीक है जी, नए टैंक, ठीक है, नई नई प्रकार की मिसाइलें डेवलप करनी पड़ रही हैं। तो उस पर क्या करना पड़ रहा है? पैसा खर्च करना पड़ रहा है ज्यादा। पृथ्वी, अग्नि और कई प्रकार की जो मिसाइलें हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उन पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है। एक मिसाइल क्या होती है? करोड़ों रुपए की बनती है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत समय लग जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा जो प्रतिरक्षा व्यय है किसी भी देश का, सेना पर किया जाने वाला खर्चा, वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो जो फौजी हैं, सैनिक हैं, उनको वेतन भी देना है भाई, रिटायर होंगे तो उनको पेंशन भी देना है। ओके, और हथियारों की बात हमने कर दी। और ये जो सैनिक हैं ये क्या करते हैं? देश की सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो भारी व्यय है सेना पे, ठीक है जी, भारी व्यय हो रहा है। पुराने हथियार हम बता रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं? कबाड़ बनते जा रहे हैं। नया जो ट्रेंड चला है किसका? युद्ध का, ड्रोन के द्वारा। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेंड चला है कि एक जगह बैठे रहो और वहीं से क्या उसका नाम, लेजर बीम के द्वारा दूसरा आने वाले जहाज को बीच में तबाह कर दो, ठीक है। इस प्रकार के नए ट्रेंड आ रहे हैं। एक जगह बैठे रहो, मिसाइल कहीं से आ रही है, उसको बीच में ही ध्वस्त करना है। तो भारत ने S-400 लिया रूस से, तो कितना महंगा सौदा हुआ है। तो इस प्रकार से जो रक्षा व्यय है, अर्थात रक्षा के जो हथियार हैं और सेना पर जो किया जाने वाला व्यय है बाह्य आक्रमणों से देश को बचाने के लिए, वो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। हर कोई देश क्या कर रहा? अपने को ताकतवर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, इसलिए हथियारों पर या सेना पर या प्रतिरक्षा व्यय बढ़ रहा है, ठीक है जी। इसलिए सार्वजनिक व्यय में, सरकार के व्यय में वृद्धि हो रही है। ओके, अगला देखिए प्रशासनिक व्यय। अब प्रशासनिक व्यय क्या है? देखो भाई, हमारे देश की जो संसद है, या किसी भी देश में जो संसद है, विधानसभाएं हैं, ठीक है, विधानसभाएं होगी, आयोग हो गए, मंत्री हो गए, अधिकारियों का हो गया, कर्मचारियों पर खर्चा, यानी कि संसद का जब सत्र चलता है, कितना बड़ा संसद भवन हमारा बगल में बना है नया, जो पुराना था, तो कितने अरब रुपए उस पर खर्च हो गए, ठीक है जी। जब बैठक चलती है तो कितना पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है, बिजली, पानी, ठीक है, आने जाने, मंत्रियों का वेतन, ठीक है, गाड़ियों का व्यय। इसी प्रकार से आयोग बनाए जाते हैं तमाम प्रकार के, उन आयोगों में बैठे हुए जो सदस्य हैं उनको देना पैसा, ठीक है जी। ऐसे योजना आयोग चलता था, नीति आयोग हो गया। इसी प्रकार से हमारे पास यह UPSC हो गया, वित्त आयोग हो गया, या फिर भी बहुत सारे आयोग बनते रहते हैं कि जिस पर पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारी जो संसद है या विधानसभाओं पर, आयोगों पर, मंत्रियों के वेतन भत्ते जितने भी होते हैं, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, गाड़ियों आने जाने और कर्मचारियों पर खर्चा लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए सार्वजनिक व्यय या सरकार के व्यय में वृद्धि हो रही है। ओके, अगला देखिए 8वां क्या लिखा हुआ है? आर्थिक सहायता। सरकारों के द्वारा क्या किया जाता है? देश के अंदर जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडीज पर क्या दिया जाता है? बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। गैस दिया जा रहा है, ठीक है, चावल दिया जा रहा है, गेहूं दिया जा रहा है, मतलब कम प्राइस पे, लो प्राइस पे दिया जा रहा है। लो प्राइस पर या लो रेट पर, लो इंटरेस्ट रेट पर उधार दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसको बहन कौन कर रहा है? खर्चे को सरकार कर रही है, खर्च बहन कर रही है। इसके अलावा क्या होता है कि गरीब देशों को आर्थिक सहायता देना, कि जो गरीब देश हैं, जैसे भारत है, भारत के बगल में नेपाल भी है, ठीक है, भूटान भी है, तो बांग्लादेश भी है, तो और भी देशों को भारत क्या करता है? फ्री में सहायता देता है, ठीक है जी। अपनी धाक जमाने के लिए प्रत्येक देश, जो गरीब देश है, उसको पैसा देता है, वापस नहीं लेता, अनुदान के रूप में होता है वो। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष अनुदान की राशि क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है? आर्थिक सहायता के कारण सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। कि अंतरराष्ट्रीय संबंध वर्तमान में जितने भी देश हैं, अभी G20 का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में हुआ था। इतना बड़ा शिखर सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम देशों के जो कि G20 के मेंबर थे और जो आमंत्रित सदस्य थे, वो कहां पहुंचे? नई दिल्ली पहुंचे। तो इस प्रकार के आपसी जब रिश्ते बनते हैं, ठीक है जी, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना है, तो क्या होता है? पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जितने भी विदेशी अतिथि आए हमारे देश में, ठीक है, तो उनका आतिथ्य सत्कार का सारा पैसा किसने उठाया? भारत सरकार ने उठाया।
इससे पहले जिस देश में बैठक हुई या फिर अगले जिस देश में होगी, वो खर्चा भी कौन उठाएगा? वही देश उठाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? विभिन्न देशों के विदेशों में दूतावास हैं, ठीक है, ऐसे एम्बेसीज हैं कि जहां पर नियमित कर्मचारी रहते हैं। उधर का जो भवन बनता है तो वह भी जिस देश में से भारत का अमेरिका में है या रूस में है या हमारा बांग्लादेश में है, तो उसका पैसा कौन वहन करेगा? भारत करेगा। ओके जी। तो दूतावासों में जो खर्चा है वो प्रति साल लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। या भारत क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भी है। विश्व के सभी देश क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में है। और किसमें? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में है, विश्व बैंक में है, कोई एशियाई विकास बैंक में है, ठीक है, कोई विश्व मजदूर संगठन में है। तो वहां पर भी क्या होता है? पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। तो जिस कारण से सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। इस साल क्या होगा? माना कि इस साल हुआ 10 रुपए, तो अगले साल ऐसा नहीं कि 10 ही रुपए, अगले साल पता चला 20 रुपए हो गया, फिर अगले साल हो गया 30 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? विदेशों में दूतावासों को बनाना पड़ता है, ठीक है जी। इसी प्रकार सरकारी विदेशी यात्राओं पर, अब भारत सरकार जैसे प्रधानमंत्री हैं, किसी भी देश का राष्ट्रपति एक दूसरे देश की विजिट करता है तो उनका खर्चा क्या होता है? करोड़ों में हो जाता है, ठीक है। तो जितनी विजिट करेंगे तो उतना ज्यादा खर्च होगा। इसके अलावा क्या होता है? प्रधानमंत्री नहीं करता है, राष्ट्रपति जाते हैं, मंत्री जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, सरकारी अधिकारी भी जाते हैं विदेशी यात्राओं पर। तो सारा जो पैसा खर्च किया जाता है उनके आने जाने पर, ठीक है, रहने पर, वो सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने के। अगला है क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना। अभी क्षेत्रीय विषमताएं क्या होती हैं भाई? कि क्षेत्रीय विषमताएं, कोई क्षेत्र क्या है? आगे बढ़ा हुआ है और कोई क्षेत्र क्या है? पीछे हुआ है। माना कृषि पीछे चल रही है, उद्योग धंधे आगे हैं, तो कृषि का भी वह क्या करना? विकास करना है, ठीक है। उद्योग धंधों के साथ साथ दोनों को आगे बढ़ाना है। या हो सकता है कि कोई राज्य आगे है और कोई राज्य क्या है? पीछे है। तो जो राज्य पीछे है वहां पर क्या करना है? किस चीज की कमी है? उद्योग धंधे नहीं है, तो सरकार को सब्सिडीज दे के वहां पर उद्योग धंधों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि देश का संतुलित विकास हो सके। तो इस प्रकार उच्च आय वाले राज्य और निम्न आय वाले राज्य बन जाते हैं जब क्या होती है? क्षेत्रीय विभिन्नताएं होती हैं, आर्थिक विभिन्नताएं होती हैं, आर्थिक असंतुलन होता है। तो इस असंतुलन को पाटने के लिए उन बैकवर्ड क्षेत्रों का विकास करना है, वहां पर सुविधाएं देनी है, ठीक है। फैक्ट्री नहीं तो फैक्ट्री खोलेंगे भैया, ठीक है जी। कृषि ज्यादा डेवलप नहीं है तो कृषि को डेवलप करना पड़ेगा, नहर बनानी पड़ेगी, मतलब बिजली भेजनी पड़ेगी, और भी चीजें करनी पड़ेंगी, तो इस पे खर्चा करना पड़ेगा। तो तब जाके जब हम जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास करेंगे तो फिर वो क्या है? जो अगड़े क्षेत्र उनके बराबर होंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। ओके, तो देश में फैली हुई क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ रहा है। अगला देखिए, तकनीकी परिवर्तन क्या हो रहा है? जो 1950 में टेक्नोलॉजी थी वो अलग थी, 1980 में अलग थी, 2000 में अलग थी, मतलब, और 2023 में टेक्नोलॉजी लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। तो जब टेक्नोलॉजी बदल रही है तो नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए सरकारों को भारी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे अभी देखिए कि पहले पेट्रोल और डीजल का इंजन चला करता था, इसी से क्या चल रही थी? गाड़ियां चल रही थी। ओके जी। उसके बाद सीएनजी का आया कि सीएनजी से चलेगा क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को नहीं बढ़ाना है। इसके बाद अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन आ गए हैं। तो इसी प्रकार की रोड भी होनी चाहिए उन पे चलने के लिए। ऐसा तो नहीं है पेट्रोल और डीजल इंजन की तरफ फूकने पे लगा हुआ है, ठीक है। तो रोड क्या होनी? समतल होनी चाहिए। तो रोडों को चौड़ा भी करना बहुत जरूरी है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे क्या हो रही है? बदल रही है। तो नई टेक्नोलॉजी को खोजने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है जी। और गाड़ी किस पे चलेगी? तो रोड को भी चौड़ा करना है, ठीक है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन है, तो मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी? नीचे तो चलने वाले नहीं है, पुलों के ऊपर चलेगी। तो जहां जहां भी मेट्रो ट्रेन बनाई जाएंगी तो उस पर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है तो वो भी जमीन पे तो चलती नहीं है, वो भी पुलों के ऊपर दौड़ती है, तो उस पर भी अरबों और खरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भले अभी हमारे देश में बुलेट ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई है। ओके, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं तो नए नए आविष्कारों को करने के लिए ज्यादा पैसा सरकार को खर्च करना पड़ेगा, तब जाके नए आविष्कार आएंगे, या फिर विदेशों में नई टेक्नोलॉजी हमें खरीदनी पड़ेगी, तब भी हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा।
तो कुछ यहाँ पर हमने उदाहरण दिए कि पहले डीजल पेट्रोल इंजन चलता था, ठीक है जी, उसके बाद सीएनजी का डेवलप हुआ, फिर इलेक्ट्रिक वाहन चलने लग गए। इसके लिए सड़कों का चौड़ीकरण करना भी बहुत जरूरी है। मेट्रो ट्रेन की बात कर चुके हैं, बुलेट ट्रेन की बात कर चुके हैं। और थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं चंद्रयान-3 की। तो इसरो का जो चंद्रयान-3 है अभी, जो कि लैंड हुआ था कहाँ, चंद्रमा पे, तो उस पर कितना पैसा खर्च हुआ था। उसके बाद आदित्य L1 मिशन गया, ठीक है जी, फिर गगनयान जाएगा। इसी प्रकार से नासा दुनिया भर के जितने भी देशों में स्पेस एजेंसी हैं, तो वो क्या कर रही हैं, अरबों खरबों रुपए उस पर खर्च कर रही हैं। तो इससे क्या है, सरकारों का व्यय लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण वर्तमान में सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो कौन कौन से कारण बताए हमने, राज्य की कल्याणकारी प्रकृति, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, जनसंख्या में भारी वृद्धि, बढ़ता शहरीकरण, प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि, प्रशासनिक व्यय में वृद्धि, आर्थिक सहायता, अंतरराष्ट्रीय संबंध, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना और तकनीकी परिवर्तन, ये मुख्य कारण हैं जिनके कारण सरकार का जो सार्वजनिक व्यय है या खर्चा है वो प्रत्येक वर्ष लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है सार्वजनिक व्यय का, ये केवल भारत के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक चलते हैं केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को छोड़कर वो सारे जो नियम है जो बताए जा रहे हैं ये सारी दुनिया पे लागू होते हैं। कहाँ पे लागू होते हैं, सारी दुनिया पे लागू होते हैं। तो सभी देशों में क्या हो रहा है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। तो आपने इन मुख्य मुख्य टॉपिकों को याद रखना है, इसको आप लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या होगा, ये सारी हेडिंगें जब याद हो जाएंगी तो फिर धीरे धीरे आपको भी लिखना भी आ जाएगा। इतने सरल तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया है। इसी के साथ ही ये जो मेन हेडिंगें हैं इनके नाम यहाँ पर हमारे इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। जैसे पहले का है वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट, कि राज्य की लोक कल्याणकारी प्रकृति हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सारी हेडिंगें हमने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि जो टॉपिक है बहुत ही सरल था, आपकी समझ में आ गया होगा।